Good morning, students. So today we will discuss some more genetic disorders. The one that we discuss today is Down's syndrome. Down's syndrome. First of all, it is also called Mongolian. Also called Mongolism. या Mongolian idiocy या मंगोलिज्म, क्योंकि मंगोलियन पॉपुलेशन में ज्यादा होता था. Mongolism. It was first reported by Langdon Down, जिसके नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, in 1866 में. What is the cause? डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है. ठीक है. We have two homologous chromosomes. Rather, we have 23 homologous chromosomal pairs. That means एक होमोलॉगस में दो क्रोमोसोम थे, जिनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन पे एक जीन के दो एलील्स इस तरह से होते हैं. और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाते हैं. एक गैमीट में जाता है, दूसरा दूसरे गैमीट में जाता है. दैट मीन्स एक गैमीट में 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में से सिर्फ 23 मिल जाते हैं. इसमें 23 आते हैं, इसमें 23 आते हैं. ये मेल्स में होता है, इसी तरह फीमेल्स में भी होता है. फिर फीमेल के 23 होमोलॉग, उसका होमोलॉग फिर मेल से मिलता है, फिर बन जाता है 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, मियोसिस के दौरान ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल एक सपोज ये अगर ये 21st क्रोमोसोम नंबर है, ये 21st क्रोमोसोम है. ठीक है. तो जब मियोसिस होगा, जब गैमेट्स बनेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे. एक गैमेट में जाएगा, दूसरा दूसरे गैमेट में जाएगा. लेकिन क्या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक ही में ही सकते हैं, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, व्हेन दे फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस. एंड दैट इज द कॉज ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम. ठीक है. इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है वो फीमेल्स में क्या होता है, वो जो 21st क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है. जब वो सेपरेट नहीं हो पाता है, वो दोनों एक ही एग में आ जाते हैं. ठीक है. अदरवाइज आना था एक ही, और बाकी भी आ जाते हैं इसमें. तो इसमें 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. ठीक है. नॉर्मल गैमीट क्रोमोसोम नंबर है हाफ, दैट मींस 23. लेकिन जब ये 21st क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हो पाता है, नॉन बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन, ये एक ही एग में चले जाते हैं. तो इसमें 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं. ठीक है. तो फिर अगर सुपर्म, नॉर्मल सुपर्म आएगा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, अपना हाफ होगा. ठीक है. फिर ये मिल जाएंगे 24 प्लस 23, वो कितना बन जाएगा 47, जो कि हमारा क्रोमोसोम नंबर नहीं है. हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46 है. ठीक है. और जब ये किसी में होता है कि सेपरेट नहीं हो पाते हैं, 47 क्रोमोसोम नंबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उस इंसान को डाउन सिंड्रोम हो गया है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाता है डाउन सिंड्रोम में. It's an aneuploid. Aneuploid means या तो aneuploid में या तो क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं या तो क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं. लेकिन इसमें ऐड हो जाते हैं, ये ट्राइसोमिक कंडीशन है. ट्राइसोमिक, इसमें एक क्रोमोसोम 3 टाइम्स आ जाता है. ठीक है. दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी बी. क्यों हो जाता है? caused by presence
of an extra chromosome नंबर 21। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो 2 टाइम्स नहीं बल्कि 3 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि जो दोनों क्रोमोसोम नंबर 21st पेयर जो होता है होमोलॉगस, जो एग में होते हैं, ये ह्यूमन फीमेल्स में होते हैं, वो एग में दोनों एक साथ जाते हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाते। जब वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो एग में 24 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, that means both chromosomes of 20 pair 21 passed into a single egg। इसमें क्या हो जाता है, both chromosomes of pair 21 pass into single egg। तो उसमें एक ही एग में जाते हैं। क्यों एक ही एग में जाते हैं? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, उनका फेलियर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग कब? oogenesis के दरमियान, oogenesis के दौरान इनका नॉन डिसजंक्शन होता है, तो वो एक ही एग में चले जाते हैं। तो क्या हम देखेंगे यहाँ पर, सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये करूं, ये है फीमेल, इसमें आते हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, फिर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई। ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो जब ये गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, 22 प्लस एक्स आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो जो 21st क्रोमोसोम होता है वो नॉन डिसजंक्शन होता है, इसीलिए इसमें क्या आ जाता है, एक तो 23 आएंगे यहाँ पर और ये हो गया 24। तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 24 क्रोमोसोम्स। यहाँ से हमें, यहाँ पर भी मियोसिस होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हमें या तो ये वाला एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा। अगर फिर इस तरह के इसने इसको फर्टिलाइज किया तो हो गए, एक तो 22 हो गए 44 प्लस एक्स और एक्स 44 45 46 और 21st जो क्रोमोसोम होता है वो भी आ जाता है। तो फाइनली कितना आ जाता है इसमें क्रोमोसोम नंबर, 47। ठीक है, तो 47 में इसमें आ जाते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो ये डाउन सिंड्रोम में होता है। अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? What are the symptoms of Down syndrome? सिम्टम्स अगर आप देखेंगे इसमें क्या सिम्टम्स, इसमें राउंड फेस आ जाता है। जो फेस इस बच्चे का होगा वो राउंड होगा और ब्रॉड फोरहेड होगा। जो फोरहेड होगा उसको वो बहुत ही बड़ा होगा, और फ्लैटनड नोज ब्रिज, नेजल ब्रिज, जो नेजल कैविटीज, नेजल चैम्बर्स के दरमियान ये ब्रिज होता है, ये थोड़ा फ्लैट रहता है इनमें। और इनमें ओपन माउथ, मुंह इनमें खुला रहता है और जुबान बाहर रहती है, ओपन माउथ। प्रोजेक्टिंग लावर लिप, जो लावर लिप होता है इनका वो लटकता रहता है, लावर लिप। ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग, जो इनकी जुबान वो लटकती रहती है बाहर। नेक बिल्कुल शॉर्ट होता है, नेक बिल्कुल शॉर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हैंड्स, जो रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं, फ्लैट हैंड्स। और इंटेलिजेंस बहुत कम होती है ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स में हैव आल्सो डिफॉर्मिटीज। जो गोनाड्स होते हैं इन जेनेटिलिया वो भी अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो कुछ विक्टिम्स जो होते हैं इसके वो मैच्योरिटी तक बचते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, few victims live to maturity, but those who attain maturity
प्रोड्यूस मंगोलियन एंड नॉर्मल चिल्ड्रंस इन अबाउट इक्वल, अगर वो ट्रांसमिट भी हो सकता है फिर आगे जनरेशंस में। तो आप ये पहचान कैसे सकते हो, उसमें राउंडेड फेस होता है, ब्रॉड फोरहेड होता है, फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग, जबान लटकती है, लोअर लिप जो उसका होता है वो लटकता रहता है, शॉर्ट नेक इनकी बहुत शॉर्ट होती है, और हैंड जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और सर भी बहुत बड़ा रहता है इनका। ठीक है, these are the symptoms of Down syndrome. Next type of genetic disorder is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता क्या है और किस वजह से होता है। ये भी एक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम के 3 कॉपीज होती, जबकि नॉर्मली एक के 2 होते हैं, एक क्रोमोसोम के यहाँ पर 3 कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है इनकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज द काज ऑफ, या सबसे पहले देखेंगे हम सेक्स क्या रहता है, या काज ही देखेंगे हम, इसका क्या काज रहता है, व्हाट इज द काज ऑफ दिस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर आप नॉर्मल, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑफ मेल देखेंगे, मेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट, नॉर्मल मेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट होता है 44 प्लस एक्स एंड वाई, दिस इज द नॉर्मल मेल। ठीक है, 44, 45 एंड 46 टोटल क्रोमोसोम नंबर इसका, दैट मीन्स इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो इंसान का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। उसमें एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, क्योंकि हेटेरोमॉर्फिक होता है, हेटेरोगैमेटिक भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसमें, अगेन जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में देखा, अगर कभी कभार, अब जब इसके फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, इसके जब गैमीट्स बनेंगे क्या आ जाएगा, गैमीट्स में आ जाएगा